पूरे प्रदेश भर में भीषण गर्मी का दौर है और अगले 3 दिन भी गर्मी और हीट वेव सता सकती है। मौसम विभाग की चेतावनी है, जरूरी काम पर ही निकले घर से बाहर। मंगलवार को लगातार तीसरे दिन बाड़मेर देश का सबसे गर्म शहर रहा। कल बाड़मेर में तापमान 48.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। हालांकि हम आपको डरा नहीं दे रहे हैं, सिर्फ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर कोई बहुत ज़रूरी काम हो तभी आप घर से बाहर निकलिएगा। प्रदेश के हर एक कोने की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि वहां पर कितना टेम्परेचर अभी बना हुआ है। और अभी भी हम आपको जानकारी देते हैं, तो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जोधपुर से रेजिडेंट एडिटर राजीव गौड़ जुड़ चुके हैं, तो राजधानी जयपुर से हमारे साथ सहयोगी शिखा जुड़ चुकी है, उनका रुख करते हैं। शिखा, धीरे धीरे गर्मी अब बढ़ रही है, जिसे कहते हैं कि सूर्य देवता रौद्र रूप धारण कर रहे हैं, लेकिन जो चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से है, क्या मानकर चले कि डरने की जरूरत है या फिर मात्र ये कि चेतावनी है जैसे हमेशा अक्सर गर्मियों में दी जाती है? जरा डिटेल में बताइएगा। पूनम जी, अगर पूरे भारत में किसी एक शहर की गर्मी को लेकर चर्चा है तो वो राजस्थान का ही शहर है, वो है बाड़मेर, जहां झुलसाने वाली गर्मी ने अब लोगों के पसीने छुड़ा दिए हैं। तापमान 48 डिग्री से अधिक पहुंच गया है। ना सिर्फ बाड़मेर बल्कि आज इस पूरे गर्मी सीजन का पहला रेड अलर्ट है। ये अलर्ट ना सिर्फ प्रदेश के एक शहर के लिए, बाड़मेर के साथ फलौदी के लिए भी है, जैसलमेर के लिए है, जहां पहले ही आग उगल रहा है आसमान, क्योंकि तापमान यहाँ 46 के पार, फलौदी का, जैसलमेर का 45। और जहां हम फिलहाल मौजूद हैं राजधानी जयपुर में भी गर्मी कुछ कम नहीं है। पूनम जी, जब मैं आपसे बात कर रही हूं तो मैं आपको कह सकती हूँ जो गर्मी है उसका हाल कुछ इतना है कि ये झुलसाने वाली गर्मी है। शरीर कुछ ही मिनट के अंदर धूप में खड़े रह करके आप महसूस करेंगे कि शरीर जलने लगा है। ये ऐसी गर्मी है जिसे कहते हैं कि हीट वेव का असर है। हीट वेव और ऊष्म, एक तरह से कहते हैं कि कभी गर्मी उमस वाली होती है, चिपचिपापन होता है, लेकिन ये उमस वाली गर्मी नहीं बल्कि झुलसाने वाली गर्मी है। अब देखिए मौसम किस तरह के दो रंग दिखा रहा है। एक तरफ प्रदेश में जहां रेड अलर्ट है, येलो अलर्ट है कुछ जिलों के लिए, ऑरेंज अलर्ट है, तो वहीं प्रदेश के 5 जिले ऐसे भी हैं जहां को लेकर के मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट किया है। इसमें अलवर का नाम है, डीग का नाम है, कोटपुतली का नाम है और भी अन्य शहरों का नाम इसमें है। लेकिन अगर राजधानी जयपुर की और पूरे प्रदेश के ओवरऑल सिस्टम की हम बात करें मौसम के लिहाज से, जैसा कि आपने सवाल भी किया कि क्या वाकई गर्मी है या फिर सिर्फ मौसम विभाग की एक तरह की चेतावनी, तो वाकई झुलसाने वाली गर्मी पूनम जी इस वक्त हो रही है। और मौसम विभाग तो ये तक कह रहा है कि आने वाले दिन 16 से 18 मई और अधिक तापमान बढ़ेगा, राजधानी जयपुर में भी और भी प्रदेश के अन्य जिलों में। क्या उसके बाद राहत मिलती है? क्या 18 मई के बाद तस्वीर बदलती है? लेकिन ऐसी उम्मीद करना भी मैं कह सकती हूँ कि व्यर्थ जा सकता है, क्योंकि ये पीक गर्मी के सीजन है। ऐसे में ज़रूरी है फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के दर्शक अपना ख्याल रखें। अगर इस गर्मी में, क्योंकि झुलसाने वाली गर्मी जब होती है हीट वेव के दौरान, या फिर आपको इस समय बाहर निकलना पड़ रहा है, खासतौर पर दोपहर 11 से लेकर के 3 बजे तक के समय, तो आपके शरीर में देखिए पानी की कमी ना हो जाए, इसका आपको ख्याल रखना है। हो सकता है कभी किसी को सिर दर्द की दिक्कत हो जाए या फिर अन्य लू लगने की शिकायतें हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल शिखा, आपने सही कहा और इसीलिए मेरा सवाल यही था कि डरने की बात तो नहीं है, क्योंकि गर्मियां तो हर साल आती है, लेकिन कई बार कोई ना कोई महीना ऐसा होता है वो पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ देता है और मौसमी बीमारियों का खतरा भी लगातार बना रहता है। आपने बहुत ही बेहतर तरीके से समझाया है, आगे भी जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। शिखा, बने रहिएगा। जोधपुर का रुख कर लेते हैं। राजीव जी, जरा अपडेट कीजिएगा, टेम्परेचर कितना है आज जोधपुर में, क्योंकि लगातार गर्मी पूरे प्रदेश भर में ही बहुत ज्यादा हो रही है। टेम्परेचर अलग अलग इलाकों के जो आ रहे हैं वो डराने वाले, और हम सब खुद भी महसूस कर रहे हैं इस गर्मी को। तो मौसम विभाग की तरफ से जोधपुर को लेकर क्या कुछ जानकारी? आप यकीन कीजिए कि थोड़ी देर पहले हम धूप में खड़े थे, कोशिश की कि थोड़ी देर और खड़े रहें, नहीं रह पाए। वजह कि ऊपर 45 डिग्री तापमान है, गर्म हवाएं हैं, लू भरी जिस तरीके से हवाएं चल रही है, ऐसे में समझा जा सकता है आम व्यक्ति का क्या हाल हो रहा है। भारत और पाकिस्तान की सीमा से सटे जैसलमेर, बाड़मेर से लेकर के फलौदी, बालोतरा से लेकर के अगर पानी चालू शुरू के बाद अगर जोधपुर की बात करें, हीट वेव से हाल बेहाल है। इस वक्त हम जोधपुर के सर्किट और चौराहे के पास खड़े हैं और आप देखिए कि ये एक छाया के अंदर एक यूथ जो है यहाँ
केवल कि वो बच कैसे सके, भयंकर धूप है। और इसीलिए जिला प्रशासन ने भी कहा है कि जरूरी काम हो तो घर से बाहर निकले। जिस प्रकार जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने डायरेक्शन दिए हैं, जो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल BS जोधा ने तमाम आवश्यक इंतजाम किए हैं। युवाओं से बात भी कर लेते हैं कि गर्मी का क्या आलम है, क्या किस तरीके से गर्मी का जो आलम है। भयंकर गर्मी है भाई साहब। गर्मी बता तो रहे हैं, मॉनिटर तो बता रहे हैं 45 डिग्री 48 डिग्री, पर है 50 के बाहर। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बुरे हाल है गर्मी से, क्या बताएं आपको। क्या कैसी पड़ रही है गर्मी? गर्मी सा बहुत ज़्यादा पड़े, गर्मी रब्बे हाल है बहुत ही। गर्मी वजह तो कटी काम काज नहीं जा सका, कटी कोई राती नहीं जा सका, ब्याह शादी में नहीं जा सका। इन वजह तो बढ़िया इमली है, इमली नीचे बढ़िया लूडो खेल रही है हमें, कि दोस्त ने फोन करी हमें कि आजा यार लूडो खेलते हैं। और क्या करें गर्मी में, कि कैसे गर्मी से बचना है। तो अब देखिए एक और तस्वीर दिखाता है भवानी सिंह, आपको पीछे एक तस्वीर दिखा रहे हैं, एक महिला आ रही है पूरी तरह से देखिए। भवानी सिंह आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आप देखिए कि बचाव ही उपचार है। और ऐसे में समझा जा सकता है कि किस तरीके से जो बचने की जो है कोशिश की जाए। देखिए ये चेहरा देखिए कि किस पूरा ढककर के जिस तरीके से अब और ये चौराहे देखिए जो जरूरी काम हो रहा है, तो जरा हर कोई चेहरा जो है वो ढका हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में समझा जा सकता है कि किस तरीके से जो भीषण गर्मी में बचाव ही उपचार है। आज ही डॉक्टर रौनक गांधी जो है सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ने कहा था कि अगर डायबिटिक पेशेंट है तो उनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। सामान्य को तो ध्यान रखना ही है, लेकिन डायबिटिक के लिए और ज़्यादा ये मौसम जो है। देखिए कि अभी एक बड़ी नई तरह की बीमारी आ गई है, ज़्यादा गर्मी से ब्लड प्रेशर हाई होने लगा है। और ब्लड प्रेशर हाई होने से जिस तरीके से 5-7 केस ऐसे आए हैं, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो रही है राजीव जी, और हम बार बार वही कह रहे हैं कि मौसमी बीमारियों का खतरा, और शायद यही चेतावनी है, यही डरने वाली बात है कि जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो अपने हाइड्रेशन का ध्यान रखें, खासकर छोटे छोटे बच्चे जो स्कूलों की तरफ जा रहे हैं। हालांकि वक्त में थोड़ा सा बदलाव किया गया है, लेकिन वो कितना काफी साबित होता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि यही वो धरा है जहां पर तस्वीरें हम सोशल मीडिया पर पिछले साल या उससे पहले देखते रहे हैं कि सड़कों पर पापड़ सेकते हुए भी लोग नजर आ जाते हैं। क्योंकि ये राजस्थान है और गर्मी किस कदर पड़ती है ये हर कोई वाकिफ है, लेकिन उम्मीद करेंगे कि हर कोई अपना बचाव करेगा। बहुत शुक्रिया डिटेल में जानकारी देने के लिए राजीव जी आपका। शिखा आपका भी बहुत शुक्रिया डिटेल में जानकारी देने के लिए। जयपुर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है और इस बीच मधुमेह मरीजों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत भी है। मथुरा दास माथुर अस्पताल के मधुमेह विशेषज्ञ डॉक्टर रौनक गांधी ने मरीजों को जरूरी सलाह दी है। उन्होंने बताया कि अत्यधिक गर्मी से शरीर में पानी की कमी, कमजोरी, थकावट और ब्लड शुगर का संतुलन बिगड़ने जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। तेज धूप में अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलने से पूरी तरह बचें, वहीं शरीर में पानी की कमी ना होने दें और पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें। तेज गर्मी और मधुमेह रोग को लेकर डायबिटीज एक्सपर्ट डॉक्टर रौनक गांधी से खास बातचीत के रेजिडेंट एडिटर राजीव कौर ने। भीषण गर्मी, तपती धूप और अंगारों के बीच में स्वर्णग्रह। वैसे तो हर व्यक्ति अपना बचाव और उपचार करता है, लेकिन जो डायबिटिक शिकार है उनको बड़े बड़े खतरे हो सकते हैं। उन्हीं को लेकर के जोधपुर के जो मधुरोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर रौनक गांधी, उनका शुरू से लेकर अब तक वो गाइड करते रहे। इस बार उनकी क्या गाइडेंस है, क्या गाइडलाइन है? बेसिकली भीषण गर्मी में जो शुगर पेशेंट है उनको किस तरह की बीमारी से सावधानी क्या? जो भी डायबिटीज वाले मरीज हैं वो इस भीषण गर्मी या भयंकर गर्मी में अपना बहुत ध्यान रखना चाहिए। कारण यह है कि डायबिटीज जब होती है, ज्यादातर पेशेंट्स की डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है। जब अनकंट्रोल्ड डायबिटीज होती है तो ग्लूकोज के साथ पानी का लॉस यूरिन में बहुत ज्यादा होता है, तो ऑलरेडी डिहाइड्रेशन का खतरा डायबिटीज के मरीजों पर रहता है। और भीषण गर्मी जो जोधपुर में पड़ती है उसके साथ ये डिहाइड्रेशन का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो पहली चीज ये है कि उन्हें नियमित तौर पर पानी पीना चाहिए। प्यास लगते ही अपनी प्यास को अवॉइड ना करें, नेग्लेक्ट ना करें। जब भी प्यास लगे पानी पीजिए। आपकी बॉडी रेस्पॉन्स देती है कि आपको पानी पीना है, तो उसके अकॉर्डिंग पानी पीजिए। इसके बाद जो है लू की प्रॉब्लम, तो जो तपती धूप में आप बाहर निकल रहे हैं, लू लग रही है, ऐसे में डायबिटीज के साथ में लू लगना या इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। टाइप 1 वाले डायबिटीज के मरीज बहुत रिस्क पर होते हैं। उनके अगर ग्लूकोज बहुत हाई लेवल्स पर जाएंगे तो उनको डायबिटिक कीटो एसिडोसिस नाम की भयंकर समस्या उत्पन्न हो सकती है, जहाँ पे इंसुलिन है नहीं उनकी बॉडी में, प्लस उनका ग्लूकोज जो है वो कीटोन्स या एसिड्स में कन्वर्ट होने लग जाता है, जिससे डायबिटिक कीटो एसिडोसिस हो सकता है। और ये एक जानलेवा इमरजेंसी है, तो इसके लिए हमेशा सजग रहें। टाइप 1 डायबिटीज वाले कभी अपने इंसुलिन मिस ना करें। गर्मी की बात करें, लू की बात करें, बदलते मौसम की बात करें, उसके साथ में नियमित रूप से अपना खुद का जो सिस्टम बनता है उसको अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो जानलेवा भी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि
जोधपुर में जब डॉक्टर रौनक गांधी जैसे डॉक्टर हैं तो वो शुगर को कंट्रोल भी कर रहे हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी दवाई को लेकर के, खुद पर नियंत्रण को लेकर के खुद की होगी। यदि आपने एक यूनिट एक्स्ट्रा लगा लिया और उसमें कुछ मीठा भी खा लिया तो वो भी नुकसानदायी हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर की बिना राय के अपने आप अपने डॉक्टर खुद नहीं बने। राजीव गौड़, फॉर इंडिया न्यूज़, जोधपुर।